स्वागत है खूनी कहानियान में। एल्डरमूर नाम का यह शहर छोटा था, शांत था, कोई कहे तो निराला सा, लेकिन इसके एक किनारे पर कुछ और ही छाया रहती थी। विस्परिंग वुड्स, अंधेरा, भयानक। यहाँ के लोग इस जंगल के बारे में कहानियां सुनाते थे, कहानियां गुम हुए मुसाफिरों की, अजीब आवाजों की और डरावनी घटनाओं की। उनका कहना था कि पेड़ राज की बातें करते हैं, ऐसे राज जो कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे ही सूरज डूबता, जंगल हमेशा के लिए शाम में ढल जाता। दिन में भी सूरज की किरणें इन घने पेड़ों को पार नहीं कर पाती थीं। ये जंगल एक शांत, भयानक साया बनकर खड़ा रहता था, अज्ञात का एक निरंतर स्मरण जो इसके भीतर दुबका हुआ था। इसे देखते ही आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाती। आपको पता था यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक शाम एक जिज्ञासु मुसाफिर ने जंगल में कदम रखने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि वहां क्या भयावहता उसका इंतजार कर रही थी। अरिक, एक जवान एडवेंचरर, हॉलो क्रीक पहुंचा। वो भूली हुई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था। उसने कहानियां सुनी थी, बेशक हर शहर का अपना फोल्कलोर होता है। उसने उपहास किया, बस अंधविश्वास, उसने सोचा। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, जंगल में मत जाओ, खासकर रात के समय। उनकी दलीलों का जवाब एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ दिया गया। रात हो गई। अरिक एक टॉर्च और एक कंपास के साथ जंगल के पास पहुंचा। हवा ठंडी हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अनदेखा कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अंधेरे में जैसे जैसे वो जंगल में गहराई तक गया, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। उसके मन में डर भरने लगी। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता उसके पीछे गायब हो गया, उसे अकेला और खोया हुआ छोड़ते हुए। जंगल खामोश था, भयानक खामोश। सिर्फ उसके कदमों की आवाज पत्तों को कुचल रही थी। वो और अंदर चला गया। पेड़ों ने चारों ओर से घेर लिया, उनकी शाखाएं ऊपर से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, चांदनी को रोक रही थीं। अंधेरा घुटन भरा था। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी, दूर से, फिर आवाजें। वो रुक गया, सांस रोककर सुन रहा था। क्या ये हवा थी? नहीं, ये उसका नाम पुकार रही थी। परछाइयां उसके चारों ओर नाचने लगीं और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थीं। घबराहट ने उसे जकड़ लिया और वो दौड़ने लगा, लेकिन जंगल ने उसे अपने अंधेरे आलिंगन में जकड़ लिया। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर चमकाई, लेकिन रोशनी अंधेरे में कुछ फीट ही घुस पाई। फुसफुसाहट तेज हो गई, बार बार आ रही थी। वे हर तरफ से आ रही थी, उसका नाम पुकार रही थी। थॉमस, थॉमस। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कल्पना नहीं कर रहा था, जंगल जिंदा था और वे उससे बात कर रहे थे। उसने अपनी गति तेज कर दी, भागने लगा। डर ने उसे आगे बढ़ाया। फुसफुसाहट पीछा कर रही थी। वे अब करीब थे, गुस्से में। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो अपने कानों में खून दौड़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आवाजें और तेज हो गईं और उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। जंगल की जमीन ने उसे निगल लिया। अरिक ने महसूस किया कि वह शिकार हो रहा था। वह प्राणियों की आवाजें सुन सकता था। उनकी फुसफुसाहटें गहरे गले की गुर्राहट में बदल रही थी। वह अंधाधुंध जंगल में भागा। शाखाएं उसके कपड़े और त्वचा को चीर रही थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से भागे, वह उस आतंक से नहीं बच सका जो उसका पीछा कर रहा था। वह लड़खड़ा गया, जंगल के फर्श पर गिर पड़ा। टॉर्च दूर लुढ़क गई। अंधेरा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वह टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी धातु के चारों ओर बंद हो गईं। उसने इसे रास्ते पर निशाना बनाया। वह जा चुका था, वह खो गया था। फुसफुसाहट ने उसे घेर लिया। उसका मजाक उड़ा रही थी, उसे धमकी दे रही थी। वो चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में खो गई, जो पेड़ों से होकर बह रही थी। वो अकेला था, शिकार किया जा रहा था। फिर सत फुसफुसाहट बंद हो गई, लेकिन दहशत की भावना बनी रही। ये और भी बुरा था, कुछ आ रहा था, वो इसे महसूस कर सकता था। अगली सुबह शहर के लोगों को थॉमस की टॉर्च मिली। ये जंगल के किनारे पर पड़ी थी। इसकी रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। उन लोगों के भाग्य का एक मौन गवाह जिन्होंने चेतावनियों को अनदेखा करने की हिम्मत की। थॉमस फिर कभी नहीं दिखा। विस्परिंग वुड्स द्वारा निगली गई एक और खोई हुई आत्मा। अंधेरे में एक और फुसफुसाहट। अरिक की चीखें अंधेरे में समा गईं। शहर के लोगों ने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन जंगल में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, जैसे कि जंगल ने एक और आत्मा को अपना बना लिया हो। अरिक की मूर्खता की कहानी एक चेतावनी बन गई, विस्परिंग वुड्स के भीतर छिपे आतंक की याद दिलाने वाली। तो अगर आपकी हिम्मत है
तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और डर को अपने ऊपर हावी होने दें। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम अतीत के भयानक रहस्यों को उजागर करते हैं।